नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक महान विचारक थे, एक अद्भुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे और उनकी बातें, उनकी कहानियां आज भी लाखों लोगों के दिलों में रोशनी बनकर जल रही हैं। आज मैं आपको उनकी कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रही हूँ जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और यकीन मानिए, जब कहानी खत्म होगी तब आप एक अलग इंसान महसूस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी, आत्मविश्वास और संस्कृति। पर ये उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद पहली बार विदेश यात्रा पर गए थे। अब जरा सोचिए, एक भारतीय सन्यासी भगवा वस्त्र पहने हुए, सिर पर पगड़ी बांधे, जैसे ही वो विदेशी धरती पर पहुँचे तो वहाँ के लोग उन्हें घूरने लगे। कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे ये कैसी अजीब सी ड्रेस है, तुमने कोट पैंट क्यों नहीं पहना? अब दोस्तों, कोई और होता तो शायद शर्मिंदा हो जाता या जवाब न दे पाता, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। बस ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग सन्न रह गए, कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। स्वामी विवेकानंद ने एक ही वाक्य में पूरी भारतीय संस्कृति की गहराई को बयां कर दिया था, और वही लोग जो पहले उन पर हंस रहे थे अब गर्व और सम्मान से उन्हें देख रहे थे। दूसरी कहानी, मातृभाषा का सम्मान। एक और किस्सा सुनिए। ये तब की बात है जब स्वामी विवेकानंद एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गए थे। अब आप जानते ही हैं, वहाँ पर सभी विदेशी लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद वहाँ पहुँचे, एक व्यक्ति ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। अब ये देखकर कुछ लोग हंसने लगे और सोचने लगे शायद इन्हें इंग्लिश नहीं आती। फिर उनमें से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? स्वामी विवेकानंद हल्के से मुस्कुराए और आई एम फाइन, थैंक यू कहा। अब यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत सवाल किया, जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में उत्तर दिया, ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद ने गहरी सांस ली और बड़े गर्व के साथ बोले, क्योंकि मैं चाहता था कि आप मेरी भाषा का सम्मान करें, जैसे मैं आपकी भाषा का करता हूँ। बस ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन वहाँ बैठे हर व्यक्ति ने भारतीय भाषा और संस्कृति का सम्मान करना सीखा। तीसरी कहानी, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के घर ठहरे हुए थे। एक दिन वे अपने हाथों से भोजन बना रहे थे कि कुछ गरीब बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर भूख की झलक साफ दिख रही थी। स्वामी जी ने बिना सोचे समझे अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। जब वह महिला यह देख रही थी तो उससे रहा नहीं गया। उसने स्वामी जी से पूछा, आपने अपनी सारी रोटियां दे दी, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, रोटी तो केवल भूख मिटाने का एक साधन है। यदि मेरी रोटी किसी और की भूख मिटा सके तो यही सबसे बड़ी खुशी है। देने का आनंद पाने के आनंद से कहीं अधिक होता है। ये सुनकर वह महिला भावुक हो गई और स्वामी जी के त्याग से अत्यंत प्रभावित हुई। चौथी कहानी, शादी का अनोखा प्रस्ताव। एक बार एक विदेशी महिला ने स्वामी विवेकानंद से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? महिला ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं आपके जैसा गौरवशाली, सुशील और तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, शादी तो संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाइए। इस तरह आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। महिला भाव विभोर हो गई और स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिरकर बोली, आप वास्तव में ईश्वर के साक्षात रूप हैं। पांचवी कहानी, गंगा केवल नदी नहीं, हमारी माँ है। एक बार अमेरिका में पत्रकारों ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, आपके देश की सबसे शुद्ध नदी कौन सी है? स्वामी विवेकानंद बोले, यमुना का जल सबसे शुद्ध है। पत्रकारों ने चौंक कर कहा, लेकिन भारतीय तो कहते हैं कि गंगा सबसे शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद गंभीर स्वर में बोले, गंगा केवल एक नदी नहीं, वह हमारी माँ है। उसकी धारा केवल जल नहीं,
बल्कि अमृत के समान है। उनका उत्तर सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग निशब्द हो गए और भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा से भर गए। छठी कहानी। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में घूम रहे थे। उन्होंने कुछ लड़कों को नदी में तैरते अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा, लेकिन कोई भी सही निशाना नहीं लगा पा रहा था। स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक मांगी और एक के बाद एक सभी बार निशाने सही लगा दिए। लड़के आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, आपने ये कैसे किया? स्वामी विवेकानंद बोले, जब भी कोई काम करो अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करो। यदि तुम निशाना लगा रहे हो तो केवल लक्ष्य के बारे में सोचो। यदि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो। यही सफलता की कुंजी है। 7वीं कहानी। डर का सामना करो। स्वामी विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर निकल रहे थे जब कुछ बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भागने लगे, लेकिन बंदर और भी तेजी से उनका पीछा करने लगे। तभी एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें देखा और कहा, रुको, पलटो और सामना करो। स्वामी विवेकानंद तुरंत मुड़े और बंदरों की ओर बढ़ने लगे। आश्चर्यजनक रूप से सभी बंदर डर कर भाग गए। इस घटना ने उन्हें एक जीवन भर की सीख दी। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम कभी डर का सामना करो तो उससे भागो मत, डरो मत, सामना करो। 8वीं कहानी। माँ से बढ़कर कुछ नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, माँ को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? स्वामी जी ने उसे एक पत्थर लाने को कहा और फिर उसे अपने पेट पर बांधने को कहा। व्यक्ति ने पत्थर बांध लिया, लेकिन कुछ ही घंटों में वह थक गया और बोला, मैं इसे और अधिक समय तक नहीं सह सकता। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, तुम कुछ घंटों तक ये बोझ नहीं सह सके, लेकिन एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को पूरे 9 महीने तक रखती है। इसीलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। 9वीं कहानी। सच्ची भक्ति क्या है? स्वामी विवेकानंद एक बार एक गांव में रुके हुए थे। वहाँ एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और बोला, स्वामी जी, मैं रोज घंटों पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन पहले तुम एक काम करो, ये बाल्टी लो और इसमें जल भर कर लाओ। व्यक्ति नदी पर गया और पानी भर लाया। स्वामी जी बोले, अब इस बाल्टी को सिर पर रखकर मेरे साथ चलो, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से चलने लगा। रास्ते में कई लोग थे। कुछ ने उसे पुकारा, कुछ ने टोका, लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वे अपने स्थान पर लौटे तो स्वामी जी ने पूछा, तुमने रास्ते में लोगों की बातें सुनी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं तो बस इस पानी पर ध्यान दे रहा था कि वह गिरे नहीं। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति है। जब तुम्हारा ध्यान अपने इष्ट पर होगा तब बाहरी दुनिया के शोर से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर व्यक्ति की आंखें खुल गईं और वह समझ गया कि सच्ची भक्ति केवल रस्मों में नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता में है। 8वीं कहानी। आत्मविश्वास का रहस्य। एक बार स्वामी विवेकानंद समुद्र के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नाविक जिसे तैरना नहीं आता था पानी में गिर गया और डूबने लगा। लोग घबरा गए और बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी स्वामी विवेकानंद ने एक चौंकाने वाली बात कही, उसे मत बचाओ, बस चुपचाप देखो। लोग आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही पलों बाद वह नाविक डूबने के डर से घबराकर हाथ पैर मारने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी ताकत खत्म हुई, उसका शरीर खुद ब खुद ऊपर आ गया। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, अगर वह घबराहट में हाथ पैर मारना बंद कर देता तो वह पहले ही बच जाता। यही जीवन का नियम है। जब तक तुम डरते हो तब तक डूबते रहोगे। जैसे ही तुम डर को छोड़ दोगे, सफलता खुद तुम्हारी ओर आ जाए। इस कहानी ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। 11वीं कहानी। गुरु का महत्व। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक युवक आया और बोला, स्वामी जी, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उसे अपने साथ नदी के किनारे चलने को कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने युवक से कहा, पानी में उतरो। युवक पानी में उतर गया। अचानक स्वामी जी ने उसे पकड़कर पानी के अंदर डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा, लेकिन स्वामी जी ने उसे थोड़ी देर और पकड़े रखा। फिर जब वह पूरी तरह से घबरा गया, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। युवक हांफते हुए बाहर निकला और बोला, स्वामी जी,
आपने ऐसा क्यों किया? स्वामी विवेकानंद बोले, जब तुम पानी के नीचे थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? युवक बोला, सांस की। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें ज्ञान की जरूरत ठीक उसी तरह से महसूस होगी जैसे तुम्हें सांस की थी, तभी तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। और यही एक सच्चे गुरु की शिक्षा होती है। युवक को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। 12वीं कहानी। सच्चे त्याग की पहचान। एक बार स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, स्वामी जी, असली त्याग क्या होता है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मैं आपको कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन स्वामी विवेकानंद दरबार में पहुंचे और राजा से बोले, मुझे आपका सबसे प्रिय सामान दे दीजिए। राजा ने अपने गहने और बहुमूल्य वस्तुएं भेंट कर दी। स्वामी विवेकानंद बोले, यह तो नहीं है, कुछ और दीजिए। राजा ने अपना सिंहासन और राजकीय वस्त्र दे दिए। स्वामी जी फिर बोले, यह भी नहीं, कुछ और दीजिए। अब राजा परेशान हो गया और बोला, स्वामी जी, मेरे पास देने के लिए और क्या बचा? स्वामी विवेकानंद ने राजा की आंखों में देखा और बोले, राजन, असली त्याग अपने अधिकारों, अपने अहंकार और अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़ने में है। जब तुम अपने सिंहासन और पद का मोह छोड़ सको, तभी असली त्याग होगा। राजा स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मुझे असली त्याग का अर्थ समझ आ गया। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि संस्कृति कपड़ों में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। भाषा का सम्मान करना खुद का सम्मान करने जैसा है। देने का सुख पाने से कहीं बड़ा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डर से मत भागो, उसका सामना करो। अगर ये कहानियां आपको दिल से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो अभी वी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।